सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं ऑर्बिट लर्नर। सो आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में कि जो मार्केट में कई तरह के वे प्रोटीन है, लाइक आइसोलेट हो गया, नॉर्मल वे प्रोटीन जो मिलता है मार्केट में, और एक हो गया हाइड्रोलाइज्ड, ऐसे ही फॉर्म मिलते हैं। सो डिफरेंस क्या है मेनली इन प्रोटीन्स में? प्योरिटी क्या है मेनली? जैसे ये होता है कि आपने कोई भी प्रोटीन लिया तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें एडेड होती हैं, मे बी फ्लेवर के लिए है या 2-3 चीज़ें, तो वो और प्योर होती जाती है उसमें। बस जैसे कि जितना प्योर लेंगे उसमें बस प्रोटीन होगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब कि एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। बहुत माइन्यूटली होते हैं लेकिन नहीं होते, जो भी होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोटीन्स की कंपेरेटिवली। तो किन को ये चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए कि भाई मुझे ये लेना है ये लेना है? देखिए 90% जो फिटनेस वाले लोग हैं उनको बेटर ये है कि बेटर चॉइस ये है कि नॉर्मल वे ही लें। रीज़न क्या है कि देखिए, अगर आप 20-22 ग्राम प्रोटीन मान लीजिए ले ली, ठीक है, प्योर फॉर्म में 24 मिल गया, 25 मिल गया, ठीक, लेकिन आप दिन भर की डाइट में तो आप इतना मॉनिटर नहीं करते ना कि आप सब्जी से कितनी कैलोरीज ले रहे हो, रोटी से कितनी कैलोरीज ले रहे हो, चावल से कितनी कैलोरीज ले रहे हो। जब आप इन चीज़ों को इतना मॉनिटर ही नहीं करते तो आप एक प्रोटीन को इतना मॉनिटर क्यों कर रहे हो? अगर ये जरूर है कि हम ऑन पॉइंट खा रहे हैं हर एक चीज़, लाइक हम प्रोटीन इतना ही लेना है, इससे 1 ग्राम न ज़्यादा ना कम, हम बहुत डिसिप्लिन से अब खाते जा रहे हैं, लाइक कि हमें रोटी इतनी ही लेनी है, सब्जी इतनी ही लेनी है, मतलब सब कुछ कैलकुलेटेड कर रहे हो और एक प्लान्ड वे में कर रहे हो, तब आप अपने प्रोटीन चॉइसेस लाइक ज़्यादा प्योर फॉर्म में ले सकते हो। लाइक हाइड्रोलाइज ले लो बहुत प्योर फॉर्म के लिए। उस मामले में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। यूजुअली होता ये है कि हमारे अगल बगल लोग परेशान रहते हैं कि यार इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, अरे आप प्रोटीन तो उससे ज़्यादा ले लोगे, लेकिन आपके अगर आप वही समझो कि आप 90 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, 90 से 92 हो गया, 93 हो गया, कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देगा ये? कुछ नहीं, कोई डिफरेंस। जो 90 काम करे वो 93 ही कर रहा होगा ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहे हो या ऑन पॉइंट बहुत कुछ चीज़ें ऑन पॉइंट नहीं देख रहे हो कि मुझे ये चीज़ ऑन पॉइंट चाहिए, तो आपको इन फॉर्म्स में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1000-2000 एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप नॉर्मल वे प्रोटीन लो, उसको यूज़ करो, वो भी वही रिजल्ट देगा जो कि आपको दूसरे जो प्रोटीन के फॉर्म्स हैं वो देंगे। हाँ, अब ये जो एथलीट्स हैं वो उनकी चॉइसेस अलग होती है। एथलीट्स वो गेम ही डिफरेंट हो गया उनका, वो एक ऑन पॉइंट खाते हैं, उनको मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी होती हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनके गेम इफेक्ट हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए बेटर सबसे बेस्ट चॉइस है वे प्रोटीन ही लें, क्योंकि 90% लोग ऑन पॉइंट नहीं खाते, क्योंकि रोटी में कितनी कैलोरीज है आपको नहीं पता, सब्जी में कितनी कैलोरीज है आपको नहीं पता, चावल में कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो वो नहीं पता। तो आप एक प्रोटीन के डब्बे पर बस वो आपको लिखा हुआ दिख गया, सबको आदत है कि लाइक इसमें 22 है, इसमें 24 है, 24 वाला लूँगा मैं, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला ये। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो भी फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, बेटर ये है कि आप जो नॉर्मल वे प्रोटीन है वही यूज़ करें। आइसोलेट ज़्यादा से ज़्यादा मन किया तो आइसोलेट ले लो, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे डिफरेंस अराउंड 1000 के आसपास का होता है नॉर्मल वे और आइसोलेट में, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है जब तक कि आप ऑन पॉइंट नहीं खा रहे हो। सो ये था वे प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। मैं ये डिटेल नहीं कवर करूँगा कि एग्जैक्टली क्या होता है वे प्रोटीन, ये कौन सा है, बट जो मेन चीज़ें थी कि आपको नॉर्मल वे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ना कि बेटर है, बल्कि इस वजह से कि कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला। आप 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करके आप बेटर और फॉर्म ले लोगे, लाइक आइसोलेट ले लोगे या हाइड्रोलाइज ले लोगे, तो कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला, इवन आपके थोड़ा 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा एक्सपेंस ही बढ़ जाएगा। सो ये था वे प्रोटीन के बारे में। ऐसे हम डिस्कस करते रहेंगे बहुत सारे टॉपिक्स। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उन टॉपिक्स पे वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग ऑर्बिट लर्नर। थैंक यू।